दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। क्या ये जजीरा आज भी दज्जाल के कब्जे में क्यों नजर नहीं आता? उन तमाम सवालों के जवाब दज्जाल की वो फितरत है जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मतों को खबरदार किया है कि इसे क़यामत तक की बदतरीन फितरत करार दिया गया है। शैतानी कुत्ते कामिल होंगे, इसे दुनियावी ताकतों से नवाजा जाएगा। इसके ज़रिए दुनिया में दज्जाल कहाँ है और वो किस हाल में है, इसके बारे में अहादीस की किताबों में हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीम दारी पहले एक ईसाई आदमी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक वाक़या सुनाया जो आपको मेरे इस कौल की तस्दीक करेगा जिसका मैंने एक बार जिक्र किया था। आपको दज्जाल के बारे में तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कुश्ती में सवार हुआ और समंदर का सफ़र किया। वो वहाँ गया और उसके साथ लखम और जाजा कबीले के 30 आदमी भी थे जो उन्हें एक माह तक परेशान करते रहे। आखिरकार उन्होंने मगरिब की तरफ एक जजीरा देखा। खुश होकर वो छोटी कश्तियों में सवार होकर इस जजीरे पर पहुंचे तो इसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसका सारा जिस्म बालों से ढका हुआ था। इसने कहा कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ, वहाँ एक शख्स है जो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हम जल्दी से इस चर्च में पहुँच गए। चुनांचे हमने एक शख्स को देखा जो बहुत बड़ा शायर था। हमने उन जैसा शख्स पहले कभी नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे और उसकी टांगें घुटनों से टखनों तक लोहे की जंजीरों से बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। हमने इससे कहा कि आपका भला हो। इसने कहा कि तुम कौन हो? इसके बाद हम इस जजीरे पर पहुंच गए। इसने कहा कि बसंत की खजूरें फल देती हैं या नहीं? नाना आएंगे। फिर पूछा, अच्छा बिहार तबिये के बारे में बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा बहुत है। इसने कहा वो वक्त करीब है जब इसमें पानी नहीं होगा। फिर जिगर के चश्मे के बारे में पूछा, बताओ इसमें पानी है या नहीं, और इस इलाके के लोग उसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। हमने कहा कि इसमें पानी बहुत है और उसके पानी से लोग अपने खेतों को सैराब करते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए हैं। इसने बताया कि वो अपने इर्द गिर्द नू पर गालिब आ गया है और लोगों ने इसकी बैत कबूल कर ली है। इसने कहा कि सुनो, अरबों के लिए बेहतर है कि वो उनकी बैत कर ले, और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा कि मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त है करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, और 40 दिनों के अंदर अंदर कोई शहर ऐसा नहीं होगा जिसमें मेरा दाखिला उन दोनों जगहों पर कबूल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर अपना असा मारा और फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, मैं उनके लिए तुम हो, ये वो है। वो बताते थे कि जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया। तमीम दारी और उसके साथी दज्जाल के साथ इस जजीरे पर लड़े जिस पर इसकी मुलाकात आज तक किसी को नहीं हो सकी, लेकिन इसके बारे में बहुत से दावे किए जाते रहे हैं कि वो पूरा असरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में कैद है। कि जजीरा अरब में मौजूद है वही जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा सक्ता मुक यमन है। ये जजीरे का एक हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस जजीरे पर मौजूद तमाम जानवर, परिंदे और दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। इस जजीरे में जिसके तने से सुर्ख रंग का जौहर निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा इस जजीरे में 700 हैरत अंगेज दरख्त और मखलूक़ात पाई जाती है। जहाँ 3 किलोमीटर लंबा एक मशहूर गुड़ है जो पूरे मशरिक में कहीं मौजूद नहीं, जैसा कि हदीस में दज्जाल के ज़हूर का जिक्र है। वो मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहाँ से वो मशरिकी इलाके पर असरअंदाज हो सकेगा। इसलिए इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरा को दज्जाल का जजीरा कहते हैं, जबकि कुछ लोग बरमूदा ट्रायंगल समझते हैं। बहर ओकियानूस में दज्जाल के जजीरे के तौर पर मौजूद कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ कंपास काम करना छोड़ देते हैं। वहाँ जाने वाले बहरी जहाज और कश्तियाँ वापस नहीं आती और यहाँ कई हादसात होते रहते हैं, यानी जिन्नात और भूत बड़ा मसलस। इस इलाके में अक्सर समंदरी तूफान और तेज हवाएं चलती है। समंदर की ऊंची लहरें चल रही हैं। मूसीकी बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं है। ये एक जजीरे की तरह है जिसके अंदर 300 से ज्यादा गैर आबाद और वीरान जजीरे हैं जहाँ आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इस बरमूदा ट्रायंगल पर आज तक ये रिपोर्ट शाये नहीं हुई कि दुनिया की हुकूमतें इसकी इजाज़त नहीं देती। वहाँ कले नुमा महल्लात बनाए जो दज्जाल के जजीरे के हवाले से तारीख में एक टोकन की सूरत में मौजूद है। एक मशहूर दावा उस्मानी अमीर अल-बहर और जोग्राफिया दी पेरी रईस का है, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का नक्शा तैयार किया था।
इस नक्शे को देखा जाए तो इसमें एक निहायत इसरार जगह निशान जद की गई है जहां उन्होंने बयान किया था। एक अजीब और गरीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई गई है जो कि आधा इंसान और आधा जानवर है, जिसे लोग दज्जाल कहते हैं। एक मशहूर तर्क मुसन्निफ करसा बिकुन ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो पहुंच सकता है। इसका वकील यानी अमेरिका, और ये इसराइल और अमेरिका के बैरूनी जहाज़ों और यहूदियों को हिदायत करता है। ये इस जजीरा पर पहुंचता है जहां इसकी मुलाकात इस चर्च में होती है और इसे बताया जाता है कि आगे क्या करना है, लेकिन ये मालूमात इस कदर खुफिया हैं कि आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि ये जजीरा कहाँ है। बिकुन ने लिखा है कि वो जजीरा सिर्फ बरमूदा ट्राइएंगल में है, क्योंकि बरमूदा ट्राइएंगल में एक ऐसा जजीरा है जहां एक बड़ा चर्च है और वहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई वहां जाना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये कोई आम जजीरा नहीं है, इसीलिए गूगल अप्स काम बहरुल काहिल की उन गैर मुनाफा बख्श तंजीमों में से एक है। वो आबाद और वीरान जजीरों में रहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत तक जंजीरों में बंधे हुए थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी जंजीरें टूट गईं और वो आज़ाद हो गए, लेकिन बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए अब वो बरमूदा ट्राइएंगल में रहता है। वो करीब ही वीरान जजीरे में रहता है और वहाँ से अपने दज्जाल कुव्वत और हामियों के जरिए अपने उरूज की तैयारी कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेड क्वार्टर है, जहाँ से वो सब कुछ करता है, तौदाबीर और बुराई फैलाता है। अब उन जजीरा में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को सही इल्म है कि कौन सा जजीरा दज्जाल का जजीरा है, और अपने मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल उन जंजीरों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आएगा, जो हमारे लिए आजमाइश और मुकद्दर साबित होगा, जिससे बचने के लिए आखिरी नस्ल के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता दिखाया।